हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक पुनः वीडियो लेकर पोयम क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड अमांडा। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबिन क्लेन। ये बहुत ही शानदार पोएट हैं और इन्होंने इस पोयम में ये दिखाने का प्रयास किया है कि एक बच्चे की स्थिति क्या होती है जब उसके ऊपर उसके पेरेंट्स के द्वारा डिफरेंट प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे पढ़ो, ऐसे उठो। तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती है, वह बच्चे कौन सा इमेजिनेशन करता है, ये सारी चीजें इस पोयम के थ्रू पोएट आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि आप भी उसी एज में हो जिस एज में अमांडा है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पोएम। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी अबाउट द पोएट रॉबिन क्लेन के विषय में जानते हैं हम। रॉबिन क्लेन कौन थे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। रॉबिन क्लेन 1936 टू 2015, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है और मरने का जो समय है यानी कि मृत्यु का जो समय है वो 1936 और 2015। वाज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। ये कैसे ऑथर थे? ऑस्ट्रेलिया के ऑथर थे। एंड पोएट नोन फॉर हर वर्क्स दैट इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ्स ऑफ यंग पीपल। और ये जो पोएट है ये अपनी जो इनकी रचनाएं हैं वो यंग पीपल के जीवन पर आधारित होती है, यानी कि यंग पीपल के जीवन में कौन सी बातें आती, क्या कठिनाइयां आती, उसको एक्सप्लोर करते हैं। Their emotions, struggles, and desires. Her writing often explores the conflicts between children and adults. स्पेशली ये जो पोएट हैं इनके जो विचार यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं उसमें चिल्ड्रन और अडल्ट्स के बीच का एक कन्फ्लिक्ट से दिखाया जाता है, संघर्ष दिखाया जाता है। इम्फेसाइजिंग द नीड फॉर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और उस चीज पर दबाव डालते हैं कि लोग बच्चे को समझें और उनके प्रति सहानुभूति रखें, इम्पैथी रखें। थ्रू अमांडा द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस एंड द डेलिकेट बैलेंस। इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं वो एडोलसेंस की स्थिति जो होती है और उसकी जो बैलेंस बनाना होता है, संतुलन बनाना होता है, उस चीज पर ये पोएम है, समझने का प्रयास करना है। पेरेंट्स मस्ट मेंटेन बिटवीन डिसिप्लिन एंड इनकरेजमेंट। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये मैसेज देती हैं इस पोएम के थ्रू और कहती हैं कि उन्हें भी बच्चे के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, डिसिप्लिन और इनकरेजमेंट, अनुशासन और साहस में कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, उस पर ये कविता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। Okay, let's see. Summary of Amanda. The poem Amanda by Robin Klein highlights the life and thoughts of young girl, lives and thoughts of young girl named Amanda, who is scolded by her parents. जो अपने पेरेंट्स के द्वारा बराबर स्कॉल्ड की जाती है, डांटी जाती है, फॉर हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए। यानी कि इस पोएम में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्ची है अमांडा है उसके पेरेंट्स उसको बार बार छोटी छोटी बातों के लिए रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। द पोएम डेपिक्ट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अमांडाज विश फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड हर पेरेंट्स अटेम्प्ट्स टू इम्पोज सोसाइटल नॉर्म्स ऑन हर। नॉर्म्स मीन्स रूल्स, नॉर्म्स मीन्स रूल्स। कह रहे हैं कि सामाजिक जो प्रतिबंध होता है, जो रूल्स होते हैं अमांडा के ऊपर उसके पेरेंट्स के द्वारा लगाया जाता है, उस पर ये पोयम है। अमांडा ड्रीम्स ऑफ अ केयर फ्री लाइफ। अमांडा जो है वो एक ऐसे जीवन की कल्पना करती है, ड्रीम करती है जो केयर फ्री हो, सावधानी, मतलब बार बार रोक टोक से मुक्त हो। इमेजिंग हर सेल्फ एज ए मरमेड, इसलिए वो अपने आप को मरमेड यानी कि जल परी के रूप में भी इमेजिन करती है, जल परी के रूप में भी इमेजिन करती है। एन ऑर्फन, एक अनाथ के रूप में भी इमेजिन करती है, एक अनाथ के रूप में। एंड इवन रपंजल, और एक रपंजेल गर्ल के रूप में भी इमेजिन करती है। रपंजल वाली स्टोरी आप सुने हैं कि एक दूर समुद्र के किनारे एक टावर में एक बच्ची को रखती थी, जो चुड़ैल उसको वहां पे बीच बंदी बना के रखती थी,
और उसके बालों से वो ऊपर जाती थी और आती थी, तो अपने आप को उससे भी इमेजिन करती है। दीज फैंटेसीज, फैंटेसीज मतलब इमेजिनेशन, कल्पना, फैंटेसीज मीन्स इमेजिनेशन। symbolizes her desire for escaping from the rigid instruction. Rigid instruction means जो कठोर अनुदेश था, निर्देश था उसके पेरेंट्स का, उससे वो भागना चाहती, उससे दूर हटना चाहती। थ्रू आउट द पोयम, पोयम के जरिए अमांडाज मदर फ्रिक्वेंटली कॉल्स हर फॉर वेरियस ट्राइवियल एक्शन। ट्राइवियल मीन्स यूजलेस एक्शन के लिए भी अमांडा की मदर उसे हमेशा डांटती रहती है, फटकारती रहती हैं। सच एज स्लाउचिंग, बीटिंग हर नेल्स, किस लिए कि कैसे बैठना है। स्लाउचिंग मतलब झुक कर नहीं बैठना है। बाइटिंग हर नेल्स, अपने नाखूनों को चबाना नहीं है। नॉट क्लीनिंग हर रूम, अपने कमरे नहीं साफ करती। इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए बच्ची को डांटा जाता है। द पोएट कंट्रास्ट अमांडाज विविड इमेजिनेशन एंड डिजायर फॉर सॉलिट्यूड विद द रिस्ट्रिक्टिव डिमांड्स प्लेस्ड ऑन हर बाय हर पेरेंट्स। उसके ऊपर जो रूल्स लगाए जाते हैं, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन सभी को पोएट यहाँ पर दिखाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द पोएम रिफ्लेक्ट द स्ट्रगल ऑफ एडोलसेंस। यह जो पोएम है ये रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, किस चीज को दिखाता है? द स्ट्रगल्स ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की एज को दिखाता है। जो किशोरावस्था होती है उस चीज के संघर्ष को यह पोयम में मेंशन किया जाता है। द नीड फॉर इंडिविजुअलिटी, जो एकल यानी कि व्यक्तिगत रूप से रहने की बात होती है, उसकी जरूरत पर ये पोयम दर्शाती है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग इट मीन समझ के महत्व को भी दर्शाती है। एंड रिस्पेक्टिंग अ चाइल्ड्स इमोशनल नीड्स, और इस पोयम के जरिए पोएट रॉबिन क्लेन ये बताना चाहती है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उन्हें बच्चे के इमोशनल नीड्स को भी समझना चाहिए। हमेशा उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए टोकना डांटना नहीं चाहिए, उनके इमोशनल नीड को भी समझना चाहिए। इट एम्फसाइजेस हाउ एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, यह ये भी दिखाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार अत्यधिक आलोचना, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म कैन स्टाइफल क्रिएटिविटी एंड लीड टू अ सेंस ऑफ एलिनेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में एकात्मता और पेरेंट्स से दूर भागने की बातें डाल सकती हैं, इसलिए पेरेंट्स को इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। थीम की बात कर लेते हैं। चूंकि ये पोयम बहुत ही शानदार है, ये एडोलसेंट एज की बातों को दर्शाता है, तो देखते हैं। थीम ऑफ अमांडा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम। किस चीज को? अथॉरिटी और फ्रीडम के बीच के कन्फ्लिक्ट को ये पोयम दर्शाती है। द पोयम एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन अमांडाज डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं कि अमांडा का जो डिजायर था स्वतंत्र होने का, उस चीज को, और उसके पेरेंट्स के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, उस चीज में एक कन्फ्लिक्ट, संघर्ष को दिखाता है ये पोयम। इट क्रिटिसाइजेस द एक्सेसिव कंट्रोल पेरेंट्स ऑफ एक्सरसाइज ओवर चिल्ड्रन। और यह जो पोयम है यह उस चीज को भी दिखाता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर हमेशा इम्पोज करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज करते हैं, विच कैन इनहाबिट स्टॉप देयर इंडिविजुअलिटी, जो बच्चे की व्यक्तिगतता को रोक देता है, जो बच्चे की व्यक्तिगतता को रोकता है। इमेजिनेशन एंड एस्केपिज्म, अब यहाँ पे कल्पना और भागने की प्रवृत्ति, बच्ची जो है वो कल्पना, रंग बिरंगी कल्पनाएं करती है, इमेजिनेशन बनाती है। अमांडाज फैंटेसीज सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एस्केप फ्रॉम हर मंडेन सोशल रियलिटी, यानी कि मंडेन का मतलब होता है सोशल, सामाजिक जो वास्तविकता है उससे बच्ची भागने की कल्पना करती है। हर ड्रीम लाइक विजन्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड पर्सनल फ्रीडम इन अ चाइल्ड्स लाइफ। और उसका जो इमेजिनेशन है, जो ड्रीम लाइक स्वप्न जैसी इमेजिनेशन है, विजन से दृष्टि है, वह क्या दिखाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड पर्सनल फ्रीडम। क्रिएटिविटी और पर्सनल फ्रीडम को एक चाइल्ड के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होता है उस चीज को दिखाता है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, यहाँ पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं उस चीज को भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। द पोएम अंडरस्कोर्स द इम्पैक्ट ऑफ कांस्टेंट नैगिंग, बच्चों को बार बार किसी चीज के लिए रोक टोक किया जाए, नैगिंग किया जाए, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पोएम के थ्रू रॉबिन क्लेन ये भी दर्शाने का प्रयास करती हैं।
and criticism on a child's mental well-being. It serves as a reminder to parents. यह पोयम जो है पेरेंट्स के लिए एक रिमाइंडर का भी काम करता है, to nurture their children imagination and allow them to grow without undue pressure. और ये पोएम ये भी बताती है कि कैसे एक बच्चे को अच्छे तरीके से पाला जाए, उनकी इमेजिनेशन को आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान किया जाए और उन्हें कोई अनड्यू मतलब जो चाहता ना हो बच्चा ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, उस चीज को देखना है। यर्निंग फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकात्मता, एकल, अलोननेस, अलोननेस, एकांतता। करें कि अमांडाज फैंटेसीज ऑफन सेंटर अराउंड बीइंग अलोन, करें जो अमांडा की फैंटेसीज है वह हमेशा अलोन की बात करता है। एंड फ्री इंडिकेटिंग हर डिजायर, स्वतंत्र रहने की बात कर रहा है, उसकी इच्छाओं को दिखाने का प्रयास करता है। फॉर पीस एंड इंडिपेंडेंस, शांति और इंडिपेंडेंस के लिए। अवे फ्रॉम पेरेंटल रेस्ट्रिक्शन, जो पेरेंटल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि माता पिता के रेस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक टोक से परे हो, उस चीज को दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। पोएटिक डिवाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पोएम। किसी भी पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका पोएटिक डिवाइस। तो देखते हैं पोएटिक डिवाइस में, यहाँ पे देखिए इस पोएम में रॉबिन क्लेन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजरी का प्रयोग किया हुआ है। विविड डिस्क्रिप्शन क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि एक विजुअल इमेज क्रिएट करता है। सच एज अमांडाज इमेजिनेशन हरसेल्फ एज अ मरमेड इन अ लैंग्विड सी, हरे भरे सी में, एकदम नीले विशाल समुद्र में अपने आप को मरमेड के रूप में और उस टावर में रपंजेल के रूप में भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि पोएट ने कितने अच्छे तरीके से इमेजरी का प्रयोग इस पोएम में किया है। अल्यूजन, अल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, यानी कि एक ऐसी स्थिति उपस्थित करना जो भ्रम की स्थिति पैदा करे। रेफरेंस टू कैरेक्टर्स लाइक रपंजेल एंड मिथिकल क्रिएचर, रपंजेल और मिथिकल क्रिएचर जैसे जो कैरेक्टर्स इसमें पोएट ने इन्वॉल्व किया है वो क्या दिखाता है, मरमेड्स जैसे जो अमांडास की फैंटेसीज को दिखाता है और उसे एक क्लासिकल टेल्स के रूप में, यानी कि एक क्लासिकल टेल्स कहानी के रूप में जोड़ता है। रेपिटेशन, रेपिटेशन जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वर्ड का, किसी भी वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड की जो बार बार रिपीटेशन होती है उसके लिए वर्ड रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है। द रिपीटेड यूज ऑफ अमांडाज नेम, बार बार अमांडा का नाम यूज किया गया है। अमांडा डोंट डू दिस, डोंट बाइट योर नेल्स, मेनी मोर टाइम्स अमांडा नेम्स आर यूज्ड बाय द पोएट। मिमिक्स द टोन ऑफ अ पेरेंट कॉन्स्टेंटली स्कॉल्डिंग अ चाइल्ड, पेरेंट्स का बार बार बच्चे को टोकना डांटना उसका भी रिपीट यहाँ पे हुआ है स्कॉल्डिंग वर्ड्स का। एम्फेसाइजिंग द परसिस्टेंस नेचर ऑफ द रेप्रीमेंट्स, रेप्रीमेंट्स मीन्स होता है डांट या फटकार, रेप्रीमेंट्स मीन्स डांट या फटकार, डांट फटकार। तो इसका भी बहुत ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे रेपिटेशन है। इनजैम्बेंट, इनजैम्बेंट मीन्स होता है जब कोई पोएम सीधी लाइन में चल रही हो और वहां पर अर्थ न समाप्त होकर दूसरे लाइन में वह आगे बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं इनजैम्बेंट। द सेंटेंस स्पिल ओवर मल्टीपल लाइन्स, यानी कि एक लाइन में नहीं कई लाइनों में बिखरा पड़ा हो, स्पिल ओवर मतलब फैला हुआ हो। रिफ्लेक्टिंग द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अमांडास थॉट्स, जो अमांडास के थॉट्स को कंटिन्यू और उसके मदर के नियम कानून के एडमिशन को, उसको डांट फटकार को पूरे पोएम में फैलाया हुआ है, दैट इज एंजॉयमेंट। कंट्रास्ट, द पोएम जक्स्टापोजेस अमांडास इमेजिनेटिव वर्ल्ड, जो पोएम है जक्स्टापोज करता है यानी दिखाता है, शो करता है किसको, अमांडास की इमेजिनेशन वर्ल्ड को, विथ हर रेस्ट्रिक्टिव रियलिटी एम्फसाइजिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन हर डिजायर्स एंड हर एक्चुअल लाइफ। डिस्पैरिटी मतलब होता है विविधता, बीस विभिन्नता, किसके बीच, उसकी डिजायर्स के बीच और उसके एक्चुअल लाइफ के बीच जो विविधता है उसको भी ये पोयम इसके थ्रू दिखाता है। यानी कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास है, यहाँ पे विरोधाभास भी दर्शाया गया है। पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से पोएटिक डिवाइस का यूज किया है इस पोएम में। नेक्स्ट है आयरोनी, आयरोनी मतलब व्यंग होता है, कटाक्ष जिसको हम बोलते हैं, यानी व्यंग, व्यंग या कटाक्ष भी बोलते हैं।
While Amanda's parents want her to appear well mannered and happy, their constant scolding creates the opposite effect, highlighting the unintended consequences of their action. जहां पर उसके पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को बार बार डांटना फटकारना उसके अच्छे व्यवहार को सिखाने के लिए दिखाया जा रहा है, वहीं पे व्यंग किया जा रहा है कि वो उसको सिखाने के लिए खुद भी उससे ज्यादा वो किए जा रहे हैं, डांट फटकार किए जा रहे हैं। तो ये दिखाता है एक आयरनी, यानी कि व्यंग है ये पोयम के थ्रू। जो पोएट है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक पेरेंट क्या होते हैं, बच्चों के साथ उन्हें कैसा रिलेशन रखना चाहिए, जो एल्डर्स होते हैं परिवार में, घर में, फैमिली में, उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बार बार डांटना फटकारना या टोकना नहीं चाहिए, सही तरीके से ट्रीट करके उनको सही दिशा में लाया जा सकता है। इस पर पोएट ने विशेष ध्यान देते हुए इस पोयम की रचना की है। मुझे उम्मीद है कि ये पोयम आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे साथ अगले वीडियो में भी बने रहिएगा, ताकि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।